हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज आपको मैट्रिक्स के सारे हमने फार्मूले और सारे जो थ्योरीज हैं विथ एग्जाम्पल के साथ हमने बताए हैं। आज आपको हम एक्सरसाइज 3.1 के प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। आप लोग कृपया कॉपी और बुक को अपने कॉपी आप और पेन लीजिए और बुक को एक्सरसाइज नंबर 3.1 को आप ओपन कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आव्यूह ए दिया गया है 259 इस तरीके से लिखा हुआ है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आव्यूह जो है दिया हुआ है तो आव्यूह हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आव्यूह ए इक्वल टू क्या दिया गया है 2, 5, 2, 5, 19 और 7 -7 होगा कि 7 -7 है। देन सेकेंड 35 - 2 5/2 और 12। देन √3 1 -5 एंड ये आपका जो है मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। ये 3 क्रॉस, चूंकि रो इसके कितने हैं 1 2 3, तो 3 इसके रो हो गए और 4 इसके कॉलम हो गए, तो इसलिए ये 3x4 का मैट्रिक्स है। ये कोटि हो गई। इसके ऑर्डर कितने 3x4 के। तो अब इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन में पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, आव्यूह की कोट क्या होगी। तो इस आव्यूह की कोट क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा 3x4। देन अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इसमें कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए 12 हैं, ठीक है ना। 4 एलिमेंट्स हैं, ये 12 हो गए। 12 इसमें एलिमेंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, अवयव मतलब एलिमेंट्स। इसमें थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि A13 मतलब 1 क्या है, यहाँ पे पंक्ति को शो कर रहा है, रो को 3 क्या है, ये कॉलम को शो कर रहा है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे आपको बताना है A13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम दिस C1 C2 C3 एंड C4। दिस इज द, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 जो है A13 है। देन सेकेंड है इसी में A21 मतलब सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो है। तो सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का जो आपको एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, इसमें सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा 35। देन A33 मतलब 3 रो और 3 कॉलम में आप जाइए, 3 रो एंड 3 कॉलम। दिस इज द -5 एंड A24 इसका मतलब 2 रो और 4 कॉलम, ये 12 एंड A23 मतलब A सफिक्स 23 मतलब A 2 रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2 एलिमेंट मतलब ये सारे एलिमेंट्स हैं। इसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की। यदि किसी आव्यूह में 24 एलिमेंट्स अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या हैं। यहां पे देखिए आपको अब क्या बताया इसने, कितने एलिमेंट्स हैं 24, इनकी संभव कितनी कोटियां हो सकती हैं। यहां पे देखिए जैसे 24 एलिमेंट्स हैं तो अब इनसे कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। एक तो 1 क्रॉस 24 एंड 24x1 इस टाइप से बनाए जा, ऑर्डर ऐसे बनाए जा सकते हैं अगर 24 एलिमेंट्स है। या तो एक आपका क्या होगा रो होगा, 24 कॉलम होंगे या 24 कॉलम होंगे और एक
आपके जो है 24 रो होंगे और 1 कॉलम होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये 8 3 और इसको 3 इंटू 8 ऐसे बना सकते हैं। जितने भी फैक्टराइज आप करते जाएंगे वो आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे सपोज दैट इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12 इंटू 2 और इसको 2 इंटू 12, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। और यहाँ पे 8 इंटू 3 और 3 इंटू 8, इस तरीके से यहाँ पे आप जो है 6 4 और इसको 4 इंटू 6, इस तरीके से आप एलिमेंट्स को बनाते चले जाएंगे कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप फैक्टराइज करते चले जाएंगे तो आपको ऑर्डर मिलता चला जाएगा। जस्ट इसी टाइप से इसमें 13 एलिमेंट्स हैं तो उनकी कोटियाँ क्या होंगी, 1 गुणे 13, क्योंकि 13 विषम संख्या है तो 13 जो ऑर्डर हैं तो 1 का 1 इसमें रो हो सकता है, 13 जो है कॉलम हो सकते हैं, या 13 जो है रो हो सकते हैं और 1 जो है कॉलम हो सकते हैं। अब इसमें इसी टाइप से आपको थर्ड क्वेश्चन भी बताना है, थर्ड में भी यही प्रोसेस करना है। अब हम बात करते हैं थर्ड में, थर्ड और सेकंड सेम है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि एक 2x2 आव्यूह A इज इक्वल टू, दिया हुआ है 2x2 का आव्यूह दिया हुआ है A इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ IJ, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। और आपको बताना है कि मतलब आपको आव्यूह की रचना करना, मैट्रिक्स की रचना करना है, वो भी किस 2x2 की, और जिसमें दिया हुआ है जिसके रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिखाए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, इसको ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज। ए फर्स्ट जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट, A इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू AIJ इज इक्वल टू, दिया हुआ है आपकी बुक में I प्लस J स्क्वायर अपॉन 2, ये दिया हुआ है। अब आपको 2x2 का आपको मैट्रिक्स बनाना है, 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब अगर आप ए मैट्रिक्स कैसा होगा, A11 एंड A12, A21 एंड A22, ये आपका मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब अगर आप A11, A12, A21, A22 की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, आपको मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, मतलब पंक्ति 1 और कॉलम 1 की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे A12 I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे सेम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। तो यहाँ पे A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। सिमिलरली A13 नहीं लेंगे क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, 2 इसके पंक्ति होंगे और दो इसके कॉलम होंगे। तो हम यहाँ पे 2 1 की बात करेंगे। तो सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 9/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9/2। अब यहाँ पे A22 की बात हम करेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/2 इक्वल टू 8। यहाँ पे 8 आएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2x2 का, 2x2 का मैट्रिक्स 2 9/2 एंड 9/2
देन 8। ये आपका जो है मैट्रिक्स तैयार हो गया। इस टाइप से आप बना सकते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। I बाई जे दिया हुआ है, इसी का सेकंड पार्ट, तो इसको आप इसी टाइप से करेंगे। थर्ड पार्ट की बात हम करते हैं। थर्ड इसमें जो पार्ट दिया है सेम प्रोसेस है। I इक्वल टू 1 पुट करेंगे, j इक्वल टू 1, फिर सेम प्रोसेस है। तो आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप सिमिलरली इसी टाइप से आप जो है कर सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बात हम करते हैं। अब आपको बताना है कि एक आव्यूह की रचना करनी है। एक आव्यूह की रचना करनी जो 3x4 का आव्यूह होगा, मैट्रिक्स होगा। इनके अवयव निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो इनके एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप से प्राप्त होंगे। अब आपको सेम प्रोसेस है बट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। इसमें आव्यूह जो आपको प्राप्त करना है वो 3x4 का 3x4 का आपको जो है आव्यूह बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। अब इसका मतलब ये है कि 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। ऐसे आव्यूह में जो 3x4 का बनाना है उसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे रो पहले में क्या था, रो और कॉलम दोनों सेम थे। अभी इसमें रो 3 है और इसमें 4। अब इसकी रचना करने के लिए आपको सबसे पहले a इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे आपको प्रेजेंट करना होगा A12 A11 A12 एंड A13 एंड A14। चूंकि कॉलम 4 है तो 4 तक ले जाएंगे आप। फिर यहाँ पे A21 A22 A23 एंड A24, देन A31 A32 एंड A33 एंड A34। ये आपका जो है 3x4 का मैट्रिक्स इस टाइप से रहेगा। अब इन सब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड 3i प्लस j, ये दिया हुआ है प्लस j, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन। मॉड का मतलब ये हो गया कि इसकी जो वैल्यू आप लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जो बाहर वैल्यू आप लिखेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो A11 यहाँ पे निकाले तो -3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -3 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -2 देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर जो भी वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 1। सिमिलरली 1 2 इज इक्वल टू, आप इसी टाइप से 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2 1/2 मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/2 1/3, सिमिलरली -3 प्लस 1/2 3, दैट इज 1 एंड 3, ये 0 हो जाएगा। A14 यहाँ पे -3 प्लस 4 इक्वल टू 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली ऐसे सारे पॉइंट्स को आपको निकालना है और इसमें पुट कर देना है, आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट सिमिलरली सेम क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन है Aij को हम 2i माइनस j लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। अब इसमें सिमिलरली आपको इसी टाइप से मैट्रिक्स बताना है। i और j की वैल्यू 1 to 4, जैसे रो में 1 to 3 लिखना है और कॉलम में 1 to 4 लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है x, y एंड z के मान ज्ञात करने हैं। x, y और z के, यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, जैसे इसमें 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1
5, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। आप इससे कंपेयर कराएंगे, सेम मैट्रिक्स मिलेगी आपको, ठीक है ना। इज इक्वल टू है तो चूंकि ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इनके ऑर्डर सेम है तो इनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो देन अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे 6 एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल टू आप यहाँ पे दिया गया है 5, तो यहाँ 5 पुट करेंगे। x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो यहाँ से z की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, यहाँ पे z की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब यहाँ से x प्लस वाई और x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है, 8 गिवन है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, थर्ड को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में क्या करेंगे, किसी एक टर्म को जो है इसमें लेंगे, जैसे y टर्म आपको फाइंड आउट करना है या x टर्म को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स। दो इक्वेशन दिए गए हैं, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, देन 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो मान आएंगे, एक होगा x इज इक्वल टू 2, अदर होगा x इज इक्वल टू 4। तो आप यहाँ पे 2 अगर पहले पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 करते हैं 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू 4 एंड 2 आएगी और x की वैल्यू 2 एंड 4 आएगी और z की वैल्यू 0 आएगी। तो इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो y की वैल्यू 4 आ गई, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं थर्ड पार्ट का। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम प्रोसेस है, इसमें a माइनस बी इज इक्वल टू -1 लिखिए आप लोग, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो ये 4 इक्वेशन हैं, 4 अननोन हैं इसमें, तो 4 इक्वेशन दिए गए हैं, तो एक दूसरे को आप सॉल्व करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट इसको हम बता दे रहे हैं आपको, इस क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि समीकरण a माइनस बी जबकि 2a माइनस बी एंड 3a प्लस सी, ये आप 3a प्लस सी 3c प्लस d इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ -1 यहाँ पे 5 -1 5 0, ये हो गया 13। अब ये क्या है कि इसमें आप ये देखिए, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये भी है। तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्लियर। एंड फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है आपका 3a प्लस सी इज इक्वल टू 5 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे 13 दिया हुआ है। थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन, ये 4 समीकरण आपके सामने हैं और 4 अननोन हैं, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे
तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए सॉल्व करिए तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, बी के पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 -1 एंड ए इज इक्वल टू +1। यहाँ पे ए इज इक्वल टू +1 आ गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 × 1 + c इज इक्वल टू 5, देन c इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे, क्योंकि इसको आप इसमें से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट c की वैल्यू 2 आ गई, d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 × 2 + d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 6 माइनस इसमें कर देंगे तो 7 आ जाएगा। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में देखिए, ऑप्शनल क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स का, m क्रॉस n का मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब उनके रो और कॉलम दोनों क्या हो, इक्वल हो। इट मीन्स m इज इक्वल टू n। देन 9 क्वेश्चन क्या है, x तथा y मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो x और y की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जस्ट अभी हमने जो इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताया, यहाँ पे लिखेंगे 3x + 7 इज इक्वल टू 0 एंड y + 1 इज इक्वल टू 8, देन y - 2 इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे आप 2 - 3 x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, जिसमें दिया गया है 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी परफेक्ट 0 या 1 होगी। तो इस टाइप से ऑप्शनल क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन आपको जो बताएं 3 × 3 कोट के अवयव निकाल लीजिए, उनकी संख्याएं जो है आप टोटल बता देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 3.1 में आप एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है आपके, जिसमें आप देखिए 10वें क्वेश्चन में आप इसको जो है कोट निकाल सकते हैं। अब इसमें 3 × 3 का बन रहा है तो 512 आएंगे। लास्ट ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है ना, जिसमें 2 और या 1 है। लास्ट ऑप्शन डी है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम के पैटर्न आप व्यू से इस टाइप से क्वेश्चन आपको 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं, ए या बी या एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो पर्सनली 3.2 है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अभी के लिए आप जो है सारे न्यूमेरिकल सारी चीज़ें जो है सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको 3.2 पर्सनली हम लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।